इंडिया डेवलपिंग कंट्री मुझे लगता है बस इसलिए है बिकॉज बिहार है उसके अंदर. द डे वी रिमूव बिहार फ्रॉम इंडिया इट विल बी डेवलप्ड. बिहार इज एक्चुअली up. It is not even hyped up. It is up. The ground reality is Bihar is just up. People have no civic sense. मेरे से क्या मनी थी मुझे इंडिया के वर्स्ट रीजन में पोस्टिंग दे दी. बिहार एक ऐसा राज्य है जिसे बदनाम करने में पूरी दुनिया कोई कसर नहीं छोड़ा है. अगर आपने बिहार के बारे में किसी के मुंह से कुछ सुना भी होगा तो गलत ही सुना होगा. यहाँ तक कि बिहार के लोग ही बिहार के बाहर जाकर बिहार की बुराई करते हैं. दुनिया भर में बिहार और बिहारियों को एक गाली के रूप में देखा जाता है. बिहार एक पिछड़ा राज्य है. बिहार में कोई इंडस्ट्री नहीं है. बिहार एक गरीब है. बिहार का लिटरेसी रेट सबसे कम है. इन सब कमियों के बारे में सब लोग जानते हैं. इसलिए आज हम बिहार की कमी के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि बिहार में क्या कमियां हैं, क्या बुराइयां हैं, ये सब जानते हैं. लेकिन बिहार में क्या अच्छाइयां हैं, इस बारे में कोई बात नहीं करता. इसलिए आज हम बिहार में क्या अच्छाइयां हैं उसके बारे में हम बात करेंगे. बिहार एक ऐसा प्रदेश है जिसने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को ज्ञान, धर्म, राजनीति और संस्कृति की दिशा दिखाई. ये वो धरती है जहाँ सम्राट पैदा हुए, संतों ने ध्यान किया और छात्रों ने ज्ञान की लौ जलाई. जैसे हर नदी का एक धारा होता है, वैसे ही हर राष्ट्र का एक आत्मा होता है. और अगर भारत की आत्मा को महसूस करना है तो बिहार की मिट्टी में उतरना होगा, क्योंकि यही वो धरती है जहाँ सभ्यता ने अपने पहले कदम रखे. ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में बिहार का मगध राज्य भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था. यहीं से चंद्रगुप्त मौर्य और आचार्य चाणक्य ने मौर्य समाज की नींव रखी, जिसने पूरे भारत को एकजुट कर दिया. हाँ, ये वही बिहार है जहाँ राजा जनक जैसे दार्शनिक राजा हुए और माता सीता जैसे आदर्श स्त्रियां थी. जहाँ महात्मा गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला और पूरी दुनिया को करुणा. बिहार वो भूमि है जहाँ धर्म का जन्म नहीं, धर्म का निर्माण हुआ है. बिहार का उल्लेख हमें वेदों में भी देखने को मिलता है. यहाँ की धरती पर विदेह, अंग और मगध जैसे महाजनपद फले फूले. और उसी मगध के धरती पर जो आज का समय का बिहार है, जन्म लेते हैं चक्रवर्ती सम्राट अशोक, जो विश्व के सभी महान एवं शक्तिशाली सम्राटों में एवं राजाओं की लाइन में हमेशा टॉप पर रहे. सम्राट अशोक भारत के सबसे शक्तिशाली एवं महान सम्राट थे. इतिहास में बहुतों राजाओं ने युद्ध जीता होगा, पर सिर्फ सम्राट अशोक ने हार कर भी दुनिया को जीत लिया. और उस दिन बिहार ने पूरी दुनिया को करुणा सिखाई. और वहीं से शुरू हुआ भारत की आत्मा का सबसे शांत एवं सबसे उज्जवल अध्याय. बिहार ने दुनिया को बौद्ध धर्म दिया और बुद्ध का संदेश, अपने दीपक आप बनो. ये वही समय था जब बिहार ज्ञान का केंद्र था. नालंदा विश्वविद्यालय 20,000 विद्यार्थी और 2,000 आचार्य अध्ययन करते थे. जब यूरोप अंधकार में था, तब बिहार ज्ञान का प्रकाश स्तंभ था. ये यूनिवर्सिटी नहीं, एक विचार था कि ज्ञान ही शक्ति है. वो यूनिवर्सिटी नहीं थी, वो शब्दों की फौज थी. जहाँ युद्ध नहीं होते थे, वहाँ विचारों की भिड़ंत होती थी. संस्कृत, पाली, चीनी, तिब्बती, अरबी सबका संगम था. बिहार एक लाइब्रेरी था जहाँ पूरी दुनिया पढ़ने आती थी. लेकिन इतिहास में उजालों को अक्सर जलाया गया है. वही हुआ नालंदा यूनिवर्सिटी के साथ. बख्तियार खिलजी की सेना ने नालंदा पर आक्रमण किया और यूनिवर्सिटी में आग लगा दी. ये आग इतना भयानक था कि 9 मील लंबी लाइब्रेरी 7 दिन तक जलती रही. कहते हैं कि ताबीज चीखती थी, लेकिन फिर भी ज्ञान को आग नहीं रोक पाई. वो राख बनकर उड़ता रहा और जमाने को रोशनी देता रहा. ज्ञान को जलाया जा सकता है पर भुलाया नहीं जा सकता है. और फिर आता है महात्मा गांधी का दौर. उन्होंने भी सत्याग्रह के लिए बिहार की धरती ही चुना. महात्मा गांधी ने बिहार के चंपारण में ही पहला सत्याग्रह किया. ये वही भूमि थी जहाँ से भारत की आजादी का नींव पड़ी. बिहार के किसानों ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई और भारत के आजादी की इस राह में यहाँ की मिट्टी ने देश को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसा राष्ट्रपति और जयप्रकाश नारायण जैसा क्रांतिकारी दिया. आज भी वही मिट्टी है, वही जिद है और वही जज्बा है. हमारे गाँव की पगडंडियों से निकलते हैं IAS और IPS. आज का बिहार थका नहीं है, वो फिर से जाग रहा है, हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ. जिसके पास साधन नहीं है उसके पास संकल्प है. जिसके पास महल नहीं है उसके पास माँ की सीख है, बेटा पढ़कर बड़ा आदमी बनना. हाँ, ये बात सही है कि स्वतंत्रता के बाद बिहार को सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियां मिली. गरीबी, बेरोजगारी और पलायन ने इस महान धरती को झुकने पर मजबूर कर दिया. लेकिन इस धरती को नहीं तोड़ा और नहीं मिटाया गया. आज बिहार और बिहार के लोगों को दुनिया भर में हीन भावना से देखा जाता है. उन्हें हम बता देना चाहते हैं कि बिहार कोई भूगोल नहीं है, यह इतिहास की आत्मा है. यहाँ के हर ईंट, हर कण में सदियों की कहानियां हैं. आज भी यहाँ मिट्टी हमें सिखाती है गिरकर उठना, बिखरकर जुड़ना और अंधकार में भी दीप जलाना. बिहार केवल एक राज्य नहीं है, ये वो आत्मा है जो हर युग में उठती है नई उम्मीद के साथ. यहाँ इतिहास कभी शांत नहीं होता, हर सुबह फिर से जागता है, क्योंकि ये बिहार है
आज का बिहार बदल रहा है, कहीं तेजी से तो कहीं धीरे धीरे। शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और रोजगार, ये 4 स्तंभ है जिन पर नए बिहार की नींव रखी जा रही है। और हम चाहते भी हैं कि बिहार सिर्फ IAS और IPS देने वाला राज्य ना रह जाए, बल्कि एक इनोवेशन हम भी बने। कभी शून्य दिया था हमने, अब इनोवेशन दे रहे हैं। कभी आंदोलन की भूमि थे और अब विकास की प्रयोगशाला बन रहे हैं। कभी जो सड़कें कीचड़ से सनी होती थी, आज वही सड़कें मेट्रो से सज रही है। नई नई हाईवे बन रहे हैं, नई नई एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। बिहार की सांस्कृतिक धरोहर और ऐतिहासिक स्थल जैसे नालंदा, राजगीर, बोधगया और वैशाली पर्यटकों के लिए प्रमुख स्थान बन चुका है। छठ की वो आस्था, चूड़ा दही की सादगी और अंजोरिया रात की गूंज, आज का बिहार अपने अतीत को साथ लेकर भविष्य की ओर बढ़ रहा है। यहाँ तक कि अपने भाषा को भी साथ लेकर चल रहा है। अब चाहे वो मैथिली हो, भोजपुरी हो या मगही हो, हर भाषा में एक अलग मिठास है। शिक्षा और कृषि में भी बिहार तेजी से आगे बढ़ रहा है। कृषि में तकनीक का समावेश हो, महिला सशक्तिकरण की दिशा में कदम हो या ग्रामीण उद्यमिता हो, नई नई राहें, ये सब बिहार के विकास की नई दिशा है। मखाना बोर्ड और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी जैसे कदम किसानों की आय बढ़ाने और रोजगार बढ़ाने में सहायक बन रहा है। और अगर शिक्षा की बात किया जाए तो IIT पटना, पटना एम्स जैसे बड़े बड़े कॉलेजों का निर्माण हुआ है। बड़े बड़े प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट का निर्माण हुआ है। जो कभी बिहार का युवा JEE और नीट की प्रिपरेशन के लिए दूसरे राज्यों में जाता था, वो अब बिहार में ही हो रहा है। युवाओं की ऊर्जा और उत्साह ने बिहार की नई दिशा दी है। खेलों में सफलता, स्टार्टअप की शुरुआत और सामाजिक कार्यों में सक्रिय, ये सब बिहार के युवाओं की पहचान बन चुका है। और इसी वजह से बिहार की अर्थव्यवस्था में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। 2011 और 12 में बिहार का GDP 2.47 लाख करोड़ था और 2025 में बढ़कर लगभग 11 लाख करोड़ तक पहुंच गई है। इस वृद्धि ने बिहार को सशक्त बनाया है। अब चाहे सरकारी प्रयास हो या जनता की जागरूकता, बिहार का शहर और गांव अब तकनीकी को गले लगा रहा है। डिजिटल इंडिया का सपना यहाँ भी आकार ले रहा है। कल तक जिसे लोग पिछड़ा कहते थे, आज वही बिहार आगे बढ़ने की राह बना रहा है। हाँ, चुनौतियाँ अब भी है। पलायन, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे अभी भी परेशान करते हैं, लेकिन उम्मीदों की किरणें भी तेज हो रही है, क्योंकि आज का बिहार सिर्फ समस्याएं नहीं, समाधान भी निकाल रहा है। आज का बिहार पूछता नहीं, सुनाया जा रहा है। उसकी कहानी अब अखबारों के नीचे नहीं, हेडलाइन में है। जिसे कभी बिहारी कहकर ताना मारा जाता था, आज वही शब्द गर्व बन गया है। तो आइए हम सब मिलकर इस बदलाव का हिस्सा बने और बिहार को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाएं, क्योंकि ये बिहार है, अपना बिहार।